यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम 12th का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, डे 1 है। सो फर्स्ट मैं मेरी इंट्रोडक्शन देती हूँ, देन आप आपकी इंट्रोडक्शन दो, एंड देन वी विल introduce our subject, account subject. So are you comfortable with Marathi, Hindi, English, all three languages? Okay, yes. So I am CA Saili Limay. I am founder of this academy, CA Saili Success Mantra Professional Academy, and I am your teacher for account subject. So I teach accounts for 11, 12 CA foundation and intermediate level. Our academy started in 2017. So total till now there are all India rankers, 18 all India rankers, then more than 1400 chartered accountants from our academy, and I have done counseling to more than 13,000 CA students. And we have started with our academy with test series for all the three levels, CA Foundation, Intermediate and CA Final. After test series, we started with coaching. So we started with CA Foundation coaching in 2018, and from last year we started with 11th, 12th classes also. Okay, so this was my introduction. अभी आप एक एक करके इंट्रोड्यूस करो, आपका नाम क्या है, आपका कॉलेज और स्कूल कौन सा था, एंड आपकी हॉबीज क्या क्या है। और ये सब बताने के बाद और भी कुछ आपको एडिशनल बताना है तो यू कैन कंटिन्यू। सो लेडीज फर्स्ट हमेशा होता है, बट आज हम ऐसे उल्टा करते हैं, सोमनाथ को पहले पूछते हैं। ये सोमनाथ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये सो अकाउंट्स तो कंपलसरी सब्जेक्ट है, पता है, अकाउंट्स जान है कॉमर्स की। सो अकाउंट्स का कोर नॉलेज होना इम्पॉर्टेंट है। आप कौन सा भी कोर्स आगे जाके सिलेक्ट करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट या अदर प्रोफेशनल कोर्सेज या MBA या कहाँ पर भी जाओ, आप जब कॉमर्स में आते हो तभी आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको अकाउंट्स का इन डेप्थ नॉलेज होगा। ओके, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक ईच एंड एवरी कंसेप्ट आपको अकाउंट्स की आनी चाहिए। ओके, सो 11th में क्लास प्रतीची का तो नहीं हुआ था, आपके हुए थे 11th में क्लास अकाउंट्स के? नहीं, तो आपने सेल्फ स्टडी एंड कॉलेज थ्रू किया है 11th। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग 12th सिलेबस, ओके, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक थोड़ा सा ओरल टेस्ट लेती हूँ मैं आपका। ओके, सो उससे मुझे पता चलेगा कि हमें कौन से लेवल तक आपको नॉलेज है एंड कहाँ से आपको आगे का पढ़ाना है। ओके, इज इट विजिबल ऑन प्रोजेक्टर? ओके, डू यू ऑल हैव नोटबुक्स विथ यू? ओके, सो जो कंसेप्ट आपको पता नहीं है आपको लिखनी है वो। ओके, क्योंकि पहले भी पता नहीं थी और आज भी नहीं लिखी तो वो कभी भी पता नहीं रहेगी। ओके, क्योंकि रिवाइज तो करना पड़ेगा ना। सो मैम ने आज बताया तो अभी पता है मुझे, ऐसे नहीं होगा, यू नीड टू रिवाइज इट। एंड इवन इफ यू नो दी कंसेप्ट, फॉर रिविजन पर्पज यू कैन राइट ना अगेन। ओके, आपको लगेगा बहुत बेसिक चल रहा है, बट ऐसे मान के चलो कि आप लाइफ में ये लास्ट टाइम करने वाले हो, क्योंकि ये बेसिक फिर से कोई आगे सिखाने वाला नहीं है ना, तो इट्स लाइक अ लास्ट टाइम रिवीजन। ओके, सभी कॉमर्स साइड से ही है तो आपको बेसिक का बताना जरूरी नहीं है ऐसे मुझे लग रहा है। सो डायरेक्टली मैं आपको क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर रही हूँ। 11th का जब ईयर आपका स्टार्ट हुआ तब अकाउंट्स जब स्टार्ट किया तो आपको पहले बताया गया होगा अकाउंट्स मतलब रिकॉर्डिंग करते हैं, जो भी इनकम एक्सपेंसेस होते हैं उसका रिकॉर्डिंग किया जाता है, एसेट्स लायबिलिटीज, जो भी ओनर है बिजनेस का। तो आपने सोल प्रोप्राइटरशिप का फाइनल अकाउंट सिखाया था 11th में। सो रिकॉर्डिंग से स्टार्ट होता है अकाउंटिंग। ओके, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी ऐसे नाम था करे। सो ये कंसेप्ट सिखाने के बाद एक्चुअली जो अकाउंटिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, ओके, उसमें क्या क्या स्टेप्स है वो सिखाया गया होगा आपको। ओके, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग जिस बुक में करते हैं
उसको कौन सा बुक बोलते हैं? फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग किस में होता है, कौन से बुक में? क्या बोलते हैं उसको? जर्नल। ओके, सो फर्स्ट टाइम कौन सा भी ट्रांजैक्शन हुआ, फॉर एग्जाम्पल बिजनेसमैन ने सेल किया, गुड्स सेल किए, तो गुड्स सेल किए तो वो पहले कौन से बुक में वो रिकॉर्ड करता है? जर्नल में। सो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग जिस बुक में होता है उसको बोलते हैं जर्नल। ये पता है सबको? हाँ, उसका और एक नाम क्या है? प्राइमरी बुक ऑफ रिकॉर्डिंग। प्राइमरी बुक भी सुना होगा आपने, करेक्ट। जर्नल के बाद सेकेंड स्टेप क्या होती है? लेजर, करेक्ट। सो लेजर में हम पोस्टिंग करते हैं। सो टेक्निकल वर्ड इज पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल टू लेजर। सो दिस वाज सेकेंड स्टेप। थर्ड वाला लेजर के बाद हाँ, एक्चुअली सब्सिडियरी बुक्स इज अ पार्ट ऑफ जर्नल ओनली। ओके, सो जर्नल के पार्ट्स है वो, तो आप लिख सकते हो ये। सो पहले ये लिखो, हेडिंग आप दे दो इसको, अकाउंटिंग प्रोसेस। आज की डेट लिखो, क्या है? 2 जून 2025। डेट हर रोज लिखो। हाँ, इससे क्या होता है, जब भी हमारा फ्रेंड एब्सेंट रहता है और वो पूछता है क्या हुआ था क्लास में, तो आप डेट देख के उसको बता सकते हो ना, ये हुआ था। अकाउंटिंग प्रोसेस हम सीख रहे हैं। सो फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग, इन जर्नल और प्राइमरी बुक, एंड देन एरोज करते करते नेक्स्ट स्टेप लिखो। सेकेंड इज लेजर, पोस्टिंग। लेजर के बाद थर्ड स्टेप सब्सिडियरी बुक्स नहीं है, सब्सिडियरी बुक्स के बारे में जानते हैं हम आगे, बट थर्ड स्टेप इज नहीं, वो भी जर्नल के पहले ही करना पड़ता है, क्लासिफिकेशन पर्सनल रियल नॉमिनल में, वो सब्सिडियरी बुक्स में आया। तो थर्ड स्टेप इज ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम। एंड ट्रायल बैलेंस से फिर लास्ट आपने क्या बनाया? हाँ, करेक्ट। सो दैट इज फाइनल अकाउंट्स। आपको सिर्फ सोल प्रोप्राइटर का था ना, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर। सो फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या बनाया आपने? सिर्फ बैलेंस शीट बनाई और ट्रेडिंग अकाउंट, और क्या बनाया? ट्रायल बैलेंस आपको दिया जाता था, नीचे 3-4 एडजस्टमेंट्स रहते थे, फिर आप उससे सिर्फ बैलेंस शीट बनाते थे या और भी कुछ बनाते थे? हाँ हाँ, उतना ही। लायबिलिटीज बैलेंस शीट में होती है, कौन से साइड को? लेफ्ट साइड को लायबिलिटीज, राइट साइड को एसेट्स। एंड ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हाँ, बट वो ट्रायल बैलेंस के बाद बनाया जाता है ना। फाइनल अकाउंट्स में दोनों आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी आता है और बैलेंस शीट भी आता है। ओके, सो फाइनल अकाउंट्स को दो इसमें डिवाइड करो एंड लिखो, फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट एंड सेकेंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, सो आपको फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटर नाम का टॉपिक होगा 11th में, जिसमें आपने सीखा होगा ना ये कि ट्रायल बैलेंस दिया था, नीचे एडजस्टमेंट्स थे और उससे आप ट्रेडिंग P&L बनाते थे एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे। याद आया ये? सो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड यहाँ पर क्या लिखोगे? बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट का आपने परफेक्ट बताया, ऑन लेफ्ट हैंड साइड होता है लायबिलिटीज एंड ऑन राइट हैंड साइड
एसेट्स होते हैं, करेक्ट। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट से जो रिजल्ट मिलता है या प्रॉफिट मिलता है उसका नाम बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, करेक्ट। सो लिखो यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट का रिजल्ट इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। एंड व्हाट अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका रिजल्ट क्या होता है? करेक्ट, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, करेक्ट। करेक्ट। सो ये अकाउंटिंग प्रोसेस पता है आपको, जर्नल, देन लेजर, देन थर्ड स्टेप इज ट्रायल बैलेंस, फोर्थ स्टेप इज फाइनल अकाउंट्स, करेक्ट। अभी सब्सिडियरी बुक्स के बारे में आप जो बोल रहे थे, सो इट इज सब्सिडियरी बुक्स आर पार्ट ऑफ जर्नल ओनली। सो नेक्स्ट लिखो, सब्सिडियरी बुक्स आर पार्ट ऑफ जर्नल। सो आप सब्सिडियरी बुक्स के नाम बता सकते हो? व्हाट आर द नेम्स ऑफ सब्सिडियरी बुक? अकाउंट, हाँ, नहीं नहीं नहीं, परचेज डे बुक, हाँ, और कौन सा? करेक्ट, परचेज बुक, सेल्स बुक, करेक्ट। सो परचेज से आपने परचेज रिटर्न बुक, एंड सेल्स का क्या होगा फिर? सेल्स रिटर्न बुक, करेक्ट। सोमनाथ, you were aware of these books? Purchase book, sales book, purchase return and sales return book, correct. ओके, सो देखो, जर्नल का मीनिंग पता है कि सब फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग इज डन इन जर्नल, उसका और एक नाम है प्राइमरी बुक। ओके, सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 12th में 6 सब्जेक्ट्स है, सो यू विल प्रिपेयर 6 डिफरेंट नोटबुक्स, यू विल नॉट राइट ऑल द सब्जेक्ट्स इन वन नोटबुक ना, तो पढ़ाई होगी ही नहीं। ओके, ढूंढने में ही टाइम जाएगा। तो सिमिलरली अकाउंटेंट का सोचो, अकाउंटेंट ने एक ही बुक में सब रिकॉर्ड किया, एंड देन ओनर आया, बिजनेसमैन आया, उसने पूछा मुझे इस मंथ की सेल्स कितनी हुई है बताओ। सो इस मंथ का सेल कितना हुआ है उसको कितना ढूंढना पड़ेगा? वो बोलेगा 2 घंटे के बाद बता दो। ओके, इमेजिन मैन्युअल अकाउंटिंग। ओके, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में तो एक क्लिक में मिल सकता है आपको, बट मैन्युअल में ये प्रॉब्लम होगा। सो जिसके फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए सेपरेट नोटबुक जैसे सेपरेट जर्नल मेंटेन होते हैं। ओके, तो ये जर्नल ही है। आपको इसका और एक नाम इतना पॉपुलर नहीं है, वो परचेज जर्नल भी बोलते हैं उसको। ओके, परचेज जर्नल, सेल्स जर्नल, परचेज रिटर्न जर्नल, सेल्स रिटर्न जर्नल, मतलब सब्सिडियरी बुक। सो जिसके फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस हो गए, अभी फॉर एग्जांपल सैलरी हम एवरी मंथ पे करेंगे हमारे एम्प्लॉयज को, सो पूरे साल में 12 टाइम्स ही एंट्री आएगी सैलरी की, हमें कंफर्म पता है 12 टाइम्स। सो ये जो है वो 5th बुक में मेंटेन करते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। ओके, सो जो इस बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो सकता वो सब जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होता है, जैसे कि सैलरी हुआ, डेप्रीसिएशन पता है आपको, वो तो कितनी बार होता है पूरे साल में? एक ही बार, एट द एंड ऑफ द ईयर ऑन 31st मार्च डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं, करेक्ट। सो डेप्रीसिएशन भी यहाँ पर आएगा, और बाकी के सारे जो एक्सपेंसेस है जैसे कि रिपेयर्स, मेंटेनेंस है, एडवर्टाइजमेंट है, सारे एक्सपेंसेस आप इमेजिन करो सब लिमिटेड रहेंगे। ओके, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस नहीं होंगे। अगर हमारा जो बिजनेस है वो रेंटेड प्रीमाइसेस पे है, हमने रेंट पे लिया है तो रेंट पे करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, तो ये सब 12 टाइम्स ही एंट्री आने वाली है इसकी। तो ये सब कहाँ पर रिकॉर्ड होगा? जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड होगा, जो फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस नहीं है। ओके, बट हम बता सकते हैं क्या कि परचेस के ट्रांजैक्शंस कितने होंगे पूरे साल में?
एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं। ओके, इट्स अ फ्रिक्वेंट ट्रांजैक्शन, दिन में 100 बार भी हो सकते हैं, अभी कितनी बड़ी कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड है। सो जिसके फ्रिक्वेंट ट्रांजैक्शन है उसके लिए सेपरेट नोटबुक जैसे मेंटेन करना है, सेपरेट बुक। सो ये सारे क्या हो गए, इट्स अ पार्ट ऑफ सब्सिडियरी बुक्स ओनली, एंड ये क्या है, जर्नल है। ओके, एंड और एक जर्नल और एक सब्सिडियरी बुक का नाम बताती हूँ मैं, आपने ये भी किया था, आपको सेपरेट चैप्टर ही था ये, कैश बुक। सो ये भी सब्सिडियरी बुक है। ओके, सो कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं हम, कैश ट्रांजैक्शंस। ओके, सो कैश ट्रांजैक्शंस में लिखो कैश सेल्स, कैश परचेसेस, ये सब रिकॉर्ड होगा कैश बुक में। ओके, कैश में पेमेंट्स किए हैं, कैश में रिसीट्स, सो अमाउंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर, अमाउंट रिसीव फ्रॉम any other party, then payment made to creditors, payment made to owner of a rent, payment of electricity। सो ये सब कैश में पेमेंट हुआ या कैश में रिसीट आ गई तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके, आपने 2 कॉलम कैश बुक सीखा है, उसमें कैश का कॉलम एंड बैंक का कॉलम रहता था। सो कैश पेमेंट्स एज वेल एज बैंक पेमेंट्स, कैश रिसीट्स एज वेल एज बैंक रिसीट्स, सब कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। ओके, सो कैश सेल्स यहां पर है तो सेल्स बुक में क्या होगा, क्रेडिट सेल्स। ओके, जो क्रेडिट बेसिस पे सेल्स हुए हैं, क्रेडिट सेल्स का मीनिंग पता है आपको, इमीडिएट अमाउंट रिसीव नहीं होती है ना फ्रॉम कस्टमर्स, इट विल बी रिसीव्ड आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ्स, दैट इज क्रेडिट सेल्स। ओके, तो वैसे ही बताओ कैश परचेसेस तो रिकॉर्ड हुए कैश बुक में, बट यहां पर क्या रिकॉर्ड होगा फिर, परचेस बुक में। करेक्ट, लिखो क्रेडिट परचेसेस। अभी और एक चीज, परचेस रिटर्न बुक मतलब क्या, मैंने परचेस किया था, ओनर ने परचेस किया था बिजनेसमैन ने, बट कुछ डिफेक्ट था उस गुड्स में या एज पर रिक्वायरमेंट, एज पर ऑर्डर नहीं आए थे गुड्स, तो हम क्या करेंगे, वी विल रिटर्न इट टू द सप्लायर। वो क्या हुआ, परचेस किया हुआ रिटर्न करेंगे। सो परचेस करते वक्त अगर आपने सप्लायर को पेमेंट कर दिया है तो वो कैश परचेस हो गया ना। ओके, सो अभी अगर आप रिटर्न करते हो गुड्स तो वो आपको कैश रिटर्न करेगा, करेक्ट। बट अगर आपने क्रेडिट बेसिस पे परचेसेस किए थे, आपने अभी तक पेमेंट ही नहीं किया था उसको, तो आप जब गुड्स रिटर्न करोगे तो पैसे आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपने पहले पेमेंट किया ही नहीं था। ओके, सो कैश परचेसेस अगर है और आप गुड्स रिटर्न कर रहे हो तो परचेस रिटर्न के टाइम आपको कैश वापस मिलनी चाहिए। ओके, एंड आप रिटर्न कब कर सकते हो, आप वो जो आपके बीच ट्रांजैक्शन हुई है आप और सप्लायर, उसमें रिटर्न की पॉलिसी होनी चाहिए। अगर नॉन रिटर्नेबल है एंड नॉन रिफंडेबल वाले केस है तो डिफेक्टिव भी रखना पड़ेगा। सो वो परचेस करते वक्त ही हमें चेक करना चाहिए ना एक्चुअली कि गुड्स करेक्ट लिए हैं या नहीं लिए हैं। ओके, सो अभी परचेस रिटर्न जो कैश वाला है वो कैश बुक में जाता है, एंड क्रेडिट बेसिस वाला परचेस रिटर्न जाता है परचेस रिटर्न बुक में। ओके, ये पता था आपको, पता था। ओके, सो यहां पर लिखो क्रेडिट परचेस रिटर्न, एंड कैश बुक में क्या लिखोगे, कैश परचेस रिटर्न ना। कैश परचेस रिटर्न का मीनिंग क्या है, पहले परचेस करते वक्त कैश परचेस था वो, सो अभी गुड्स रिटर्न किए तो कैश वापस मिलेगी। ऐसे ही सेल्स रिटर्न का होगा क्या, सेल्स कैश सेल्स हुए हैं, मतलब कस्टमर ने कैश दी है हमें और अभी वो रिटर्न करने के लिए आया है गुड्स, सेल्स रिटर्न।
ओके, सो ये आप लास्ट टाइम सीख रहे हो, हाँ, ये फिर से कोई नहीं बताने वाला है. सो दीज आर द सब क्लासिफिकेशंस ऑफ पर्सनल अकाउंट: नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव. ओके, बट तीनों को रूल एक ही लगता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर वाला. ओके, सो वो बेस्ट है ना. नहीं तो नेचुरल का अलग रूल, आर्टिफिशियल का अलग रूल, ऐसे नहीं है. तीनों का रूल वही है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. अभी सिर्फ रेंट रिसीव्ड ऐसे है, रेंट अकाउंट या रेंट रिसीव्ड अकाउंट, तो वो कौन सा हो गया? देन वो नॉमिनल है. ओके, सो यहां पर नॉमिनल में लिखो रेंट, सैलरी, डिस्काउंट, कमीशन. तैकुम अभी 12th चल रहा है, हाँ, ये 12th की बैच है. हाँ, अभी 11:30 को आपका स्टार्ट होगा. ये सब फाउंडेशन के बैठे हैं. हाँ हाँ हाँ, आप फाउंडेशन के भी स्टूडेंट्स रिवाइज करो, ये लास्ट टाइम रिवीजन है. ओके, सो सिर्फ रेंट है तो नॉमिनल अकाउंट. इफ इट्स आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड रेंट, देन इट इज पर्सनल अकाउंट. ओनली सैलरी, ओनली कमीशन, ये सब क्या हो गए? नॉमिनल अकाउंट्स. एंड उसके आगे ये अगर लगा आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, प्रीपेड, रिसीव्ड इन एडवांस, तो वो हो गए पर्सनल, क्योंकि देन वो रिप्रेजेंट करते हैं ना किसी पर्सन को. रेंट अकाउंट किसको रिप्रेजेंट नहीं करता, बट आउटस्टैंडिंग रेंट किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनर को. सो ये डिफरेंस याद रहेगा. हाँ, नॉमिनल अकाउंट कब आएगा एंड पर्सनल अकाउंट कब आएगा. एंड रियल अकाउंट में एसेट्स आते हैं, वो पता होगा ना आपको, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी. सो लिखो आपको जो फेवरेट है एसेट्स के नाम. सो जो बैलेंस शीट की एसेट साइड है ना, वो रियल अकाउंट में आती है. यहाँ पर ही नॉमिनल ही है. हाँ, करेक्ट, क्योंकि एक्सपेंस है ना वो. कार्टेज मतलब जो प्रिंटर में चेंज किया जाता है वो. कैरेज मतलब कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड, दैट इज फ्रेट, मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस होते हैं वो. दोनों नॉमिनल में. इनवर्ड इज पेड ऑन परचेसेस एंड कैरेज आउटवर्ड इज पेड ऑन सेल्स, मतलब ट्रांसपोर्ट चार्जेस. सो आप लिख सकते हो यहाँ पर कैरेज इनवर्ड, इट इज फॉर, उसका मीनिंग ऐसे लिख सकते हो, ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ परचेसेस. एंड कैरेज आउटवर्ड इज ट्रांसपोर्ट चार्जेस ऑफ सेल्स. ये ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना. कैरेज इनवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट, कैरेज आउटवर्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. परचेसेस से रिलेटेड है ऊपर का इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड. सो इसलिए वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है. पर डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेसेस, जो भी एक्सपेंसेस डायरेक्टली रिलेटेड टू परचेसेस होते हैं वो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में. एंड जो एक्सपेंसेस इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं वो आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. दोनों परचेसेस है, इवन कार्टेज इज ऑल्सो, दोनों एक्सपेंसेस है, एंड इवन कार्टेज इज ऑल्सो एक्सपेंस. ओके, इसमें सब एक्सपेंस एंड इनकम वाले अकाउंट आने वाले नॉमिनल में. मतलब आपके ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो कुछ आता है ना, वो सब कहाँ पर आता है? नॉमिनल अकाउंट. ओके, बैलेंस शीट की एसेट साइड, कैश इन हैंड, उसके बाद लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आता है रियल अकाउंट. इन्वेंट्री, स्टॉक, स्टॉक मतलब ही इन्वेंट्री और एक नाम है उसका. ओके, बट आप जो प्रीपेड सैलरी देखते हो, प्रीपेड सैलरी, वो सिर्फ पर्सनल अकाउंट है, या प्रीपेड एक्सपेंस. ओके, स्पेसिफिक सैलरी नहीं लेते हैं, कौन सा भी प्रीपेड एक्सपेंस इज पर्सनल अकाउंट.
एंड वो भी एसेट साइड को है. सो एसेट साइड को सिर्फ रियल अकाउंट्स नहीं है, पर्सनल अकाउंट भी है. बाकी के मैक्सिमम रियल अकाउंट्स ही है. एक ही आपको मिलेगा पर्सनल अकाउंट, दैट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो बैलेंस शीट के एसेट साइड को आता है. एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड का पूरा पर्सनल अकाउंट ही है. आप क्या क्या देखते हो लायबिलिटी साइड को? कैपिटल अकाउंट जो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, लोन अकाउंट. ओके, सो लोन लिया है तो वो भी पर्सनल अकाउंट ही है. लोन टेकन फ्रॉम बैंक, ओवरड्राफ्ट, ओके, ये भी पर्सनल अकाउंट हुआ. क्रेडिटर्स भी पर्सनल अकाउंट. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी लायबिलिटी साइड को जाता है. तो लायबिलिटी साइड पूरी क्या हो गई? पर्सनल अकाउंट. एंड एसेट साइड को और एक इनकम रिसीवेबल एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, वो दोनों ही पर्सनल अकाउंट्स है, बाकी सब रियल अकाउंट्स. सो रियल एंड पर्सनल अकाउंट्स जाते हैं बैलेंस शीट में, एंड नॉमिनल अकाउंट्स किधर जाते हैं? एंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, सो अगर आज मैंने आपको होमवर्क के लिए एक बड़ी सी लिस्ट दे दी अकाउंट्स की, तो आप उसको पर्सनल, रियल, नॉमिनल में डिवाइड कर सकते हो. ओके, सो 50 देऊ, 50 अकाउंट्स 50, हां, आणि त्याला डिवाइड करायचे. ओके, सो मी फोटो पाठवते, ग्रुपमध्ये आहात ना तिघं? ओके, सो आई विल सेंड फोटो. एंड आपको क्या करना है? पहले अकाउंट का नाम लिखना है और उसके आगे उसका क्लासिफिकेशन लिखना है. ओके, यस. सो कल मिलते हैं 10:30 को सेम प्लेस पे. ओके, बाय बाय.